जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है और ये हर साल किसी न किसी सेट में जो है किरचॉफ का नियम आता जरूर है। तो किरचॉफ भाई साहब ने वैद्युत परिपथ संबंधित दो नियम दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम दोनों नियम देखेंगे। तो ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो इसको चलिए आज इस वीडियो में पूरी तरह कवर करेंगे। तो जो किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? जो प्रथम नियम है संधि का नियम या इसे धारा का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो जो है संधि का नियम या इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम से में जो है आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि संधि का नियम या धारा का नियम बताइए। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको संधि का नियम पूछे चाहे धारा के नियम, तो आपको जो है प्रथम नियम जो है किसका है? किरचॉफ का। तो संधि का नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये इसका मतलब जो है किरचॉफ भाई साहब का कि जो केस में क्या कह रहा है, किसी परिपथ, अब कोई परिपथ है, परिपथ का मतलब कोई तार है, किसी परिपथ पर किसी संधि यानी कि जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली, जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा चली जाएगी। तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर हम आने वाली धारा का योग करते हैं और जाने वाली धारा का योग जो होता है वो बराबर होता है। तो आने वाली धारा बराबर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जाने वाली धारा। इनपुट करंट, जो इनपुट करंट का योग जब हम करेंगे और जो है आउटपुट करंट, इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो वो बराबर होगा। तो यही जो कहता है संधि का नियम। तो क्या कहता है? संधि का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण पर आधारित है। ये आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर क्यों आधारित है? क्योंकि इसमें जो है आवेश यानी जो धारा है, इसमें धारा का लॉस नहीं होता, वो संरक्षित रहती है। तो इसी कारण से जो है आइए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। अभी इसमें जो ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा आई बराबर 0। तो इसमें क्या कह रहा है? किसी परिपथ पर किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो है, धाराओं का या मतलब आई का बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, जो होता है वो शून्य होता है। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम, जो हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। तो ये जो है आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया। आप देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ भी इम्पोर्टेंट है और ये जो सेकंड लॉ जो है ये जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सेकंड लॉ बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये जो है द्वितीय नियम वोल्टता का नियम या इसे बंद पास का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस जो है वोल्टता का नियम या इसे बंद पास का नियम भी कहा जाता है। तो बंद पास का मतलब क्या होता है? जो पास जो बंद होगा वो, ये जो आपको दिख रहा है ये बंद पास है। इसी जो है इसी कारण जो है इसे बंद पास का नियम कहते हैं। तो वोल्टता का नियम हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक
बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये जो होता है द्वितीय नियम। अब इसको जो हम इसकी जो इक्वेशन जो यानी कि जो समीकरण बनती है उसको समझिए। तो ये क्या कहता है, ये पहला जो है इसमें ये देखिए कि जो है विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं यानी कि जो धाराओं I इंटू और उनके संगत प्रतिरोध यानी R रेजिस्टेंस का बीजगणितीय योग जो गुणनफल का जो है बहने वाली धाराओं यानी रेजिस्टेंस के गुणनफल का बीजगणितीय योग सिग्मा बराबर किसके होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के जो है बराबर होता है। तो EMF क्यों कहते हैं, जो वोल्टेज अगर वोल्टेज जो बड़ा होगा तो उसे वोल्ट कहते हैं। EMF जो बैटरी में होता है वो EMF होता है, अगर छोटी बैटरी है तो उसमें EMF होता है। तो इसी कारण से में जो है विद्युत वाहक बल होता है, तो EMF हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब इस बंद पास को समझते हैं। तो आपको जो है इस प्रकार जो है इस बंद पास को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझ लेंगे तो आपकी जो ये इक्वेशन है आपकी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी कि ये कैसे बनती हैं। तो ये जो है इसमें जो है E1 यानी EMF लगा है, ये विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। E1 E2 और ये दो जो है विद्युत वाहक बल लगे हैं। तो ये देखिए एक बंद पास हो गया और ये दूसरा बंद पास हो गया। तो बंद पास 1 के लिए इक्वेशन क्या होगी, तो बंद पास 1 के लिए इक्वेशन होगी I1 इंटू R1। यहाँ पर लिखेंगे I1 इंटू R1 माइनस क्यों आया, क्योंकि इसमें जो ये धारा आ रही थी वो सीधा जो इसको जाना तक चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये धारा जो है विपरीत यानी उल्टा बहने लगी। तो इस कारण से इसे यहाँ पर जो है माइनस आ गया। तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2 बराबर किसके होगा, E1 माइनस E2। तो ये माइनस क्यों लगा, जो इसकी जो धारा बह रही थी इसी कारण से जो है इसमें माइनस लग गया। अब ये बंद पास 1 के लिए समीकरण हो गई। अब बंद पास सेकंड के लिए समीकरण देखेंगे। देखिए ये बंद पास 1 था, अब ये बंद पास 2 है। तो बंद पास 2 के लिए क्या समीकरण होगी, I2 इंटू R2 प्लस और क्या है R3 इंटू I3 हो गया। तो इसमें जो है किसके बराबर होगा, इस जो है इस विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होगा। इसका जो हम गुणनफल करेंगे I2 और R2 का और इसका गुणनफल करेंगे तो ये रेजिस्टेंस यानी जहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है और इसमें जो धारा बह रही है इसका जब हम गुणनफल करेंगे, अब इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, E2 यानी इसमें जो विद्युत वाहक बल लगा है इसके बराबर होगा। तो यही जो है ये समीकरण बन जाते। और नेक्स्ट जो ये आपको समीकरण दिख रही है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। तो ये हो जाती है समीकरण। गर्मी ज़्यादा हो रही, पसीना ज़्यादा चू रहा है, तो ये पसीना गिर रहा है। तो ये जो है बंद पास 2 के लिए समीकरण हो गई। तो ये आई होप आप लोगों को द्वितीय नियम अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा किरचॉफ का। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछता है किस पर आधारित होता है, तो जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण पर क्यों, इसमें जो ये धारा बह रही थी, धारा और रेजिस्टेंस यानी इसमें प्रतिरोध लगा था। अभी इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो इसमें जितनी हम धारा जो है प्रवाहित करेंगे, इसमें जो जितना विद्युत वाहक बल लगा होगा तो उसके बराबर होता है। तो यही इसी कारण से जो है इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसी कारण से जो है इसे ऊर्जा संरक्षण पर जो है यह नियम आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।